एक माई अपने बहू पर बार बार क्रोध करती थी। छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ा करके अपने पुत्र से कहती थी। पुत्र अपनी पत्नी को धमकाता। इस प्रकार से पूरा घर नरक बना हुआ था। वह बहू अपनी सासू माँ से कभी कभी कहा करती थी कि आप सत्संग में जाया करो। अपनी पड़ोसन भी जाती तो सासू बोलती थी कि सत्संग में तो आई गई, यानी बदचलन स्त्रियां ही जाती हैं, जिनका संसार में सम्मान नहीं होता, जो अच्छे कुल के नहीं होती। हम लोग तो खानदानी हैं, हमारा सत्संग में क्या काम। बहू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मां मानने को तैयार नहीं। एक दिन गांव की एक स्त्री किसी कारणवश उसके घर आई तो सास अपनी बहू को गालियां दे रहे थे, धमका रहे थे कि आने दे पुत्र को, आज तेरी खाल उतरवाऊंगी। बात ये थी कि गिलास में चाय रखी थी जो सास के लिए उस बहू ने डाल करके रख दी थी और अपने बच्चे को लेने अंदर चली गई थी, जो कि उस वक्त सोया हुआ था और जागने पर रो रहा था। उस बच्चे को उठा करके लाने में 1 मिनट भी नहीं लगा था कि इसी बीच में कुत्ता आ गया और चाय के गिलास में जीभ मारने लगा। गिलास गिर गया, चाय पृथ्वी पर बिखर गई। सासू माँ आंगन में उस गिलास से मात्र 20 फुट की ही दूरी पर चारपाई पर बैठी थी। हट्टी कट्टी थी, खेतों में सैर करने जाती थी, लेकिन काम में हाथ नहीं लगाती थी। इसी बात पर कलह हो रही थी। गांव के दूसरे मोहल्ले से आई वो स्त्री सत्संग में जाती थी। सब बात सुनकर उसने उस बहू की सास से कहा कि आप भी हमारे साथ सत्संग चला करो। उसका आज भी वही उत्तर था। उस सत्संग वाली उस भक्तानी ने बहुत देर तक सत्संग में सुनी ही उसे बातें सुनाई, लेकिन वो सास मानने को तैयार नहीं थी। उस सत्संगी स्त्री ने हार करके फिर उस सास की बहन के पास गई और उसको जा कर के सारी बात बताई। उसकी बहन ने भी गुरुदीक्षा ले रखी थी। उस सत्संगी बहन ने बताया कि तेरी बहन ने अपने घर को नरक जैसा बना रखा, बिना बात के लड़ाई करती है। मैं कल किसी कामवश के घर गई थी तो एक चाय का गिलास कुत्ते ने गिरा दिया। उसी बात को लेकर के उसने घर में महाभारत कर रखी थी। उसको जैसे भी हो सके लेकर के सत्संग में चलो। जब तक संतों के विचार सुनने को नहीं मिलते तो व्यक्ति व्यर्थ की टेंशन में रहता है और घर के सदस्यों को भी टेंशन में रखता है। उसकी बहन अगले दिन अपनी बहन के घर गई और किसी बहाने से अपनी बहन को लेकर के सत्संग में पहुंची। तो आश्रम में जा कर के उसने देखा कि जो कुछ भी उसने पहले से सुन रखा था वैसा आश्रम में कुछ नहीं। आश्रम में स्त्री पुरुष कैसे रहते हैं सब कुछ उसने आँखों से देखा। उसको अच्छा लगा। जैसा अनाप शनाप वो सुना करते थे वैसा आश्रम में कहीं भी देखने को नहीं मिला। सत्संग में बताया गया कि कई व्यक्ति अपनी बहन बेटियों और बहुओं को सत्संग में नहीं भेजते और ना ही वो स्वयं जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर की स्त्रियों को सत्संग में जाने से घर की इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बहू बेटियां बदनाम हो जाएंगी। उनको विचार करना चाहिए कि सत्संग में न जाने से परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता। भक्ति न करने वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन में महान कष्ट भोगते हैं। सत्संग में बताया जाता है कि जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी भक्ति नहीं करते उनको अगले जन्म में क्या नुकसान होता है। कबीर हर की भक्ति बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे टूक न डारे कोई। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भक्ति नहीं करता वो मृत्यु के उपरांत पशु पक्षियों आदि की योनियाँ प्राप्त करता है। परमात्मा के नाम जप के बिना
स्त्री अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करती और निर्वस्त्र होकर के नंगे शरीर गलियों में भटकती रहती, भूख से बेहाल रहती है, कोई उसको रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता। जिस समय वो आत्मा स्त्री रूप में किसी राजा या उच्च अधिकारी की पत्नी थी तो उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों का ये फल था जो कभी किसी जन्म में भक्ति धर्मार्थ किया था। वो सर्वभक्ति पुण्य स्त्री रूप में प्राप्त की। वो आत्मा उच्च घरानों की बहु बेटियाँ थीं, तब पर्दों में रहती थी, कासू किशमिश बादाम डाल करके खाती थी। उनका जूठा छोड़ा हुआ नौकरानियाँ गाती थी। उनको सत्संग में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वे उच्च घरानों की बहुएं थी। घर से बाहर जाने से बेइज्जती मानी जाती थी। बड़े घरों की इज्जत इसी में मानी जाती थी कि बहु बेटियों का पर्दे में घर में रहना ही उचित है। इन्हीं कारणों से वो आत्माएं सत्संग विचार न सुनने के कारण भक्ति से वंचित रह जाती थी। उस मानव शरीर में वो स्त्री गले में 9-9 लाख रुपए के हीरे जवाहरात पहनती थी। भक्ति न करके वो अब कुतिया का जीवन प्राप्त करके नंगे शरीर गलियों में एक एक टुकड़े के लिए तरसती घूमती है। शहर में पहले धर्मशाला होती थी, यात्री रात में उसमें रुकते थे, सुबह भोजन खा के प्रस्थान करते थे। वह पर्दे में रहने वाली सुंदर स्त्री कुतिया बन करके धर्मशाला में रुके, यात्री का डाला हुआ टुकड़ा खाने के लिए धर्मशाला में भोगती। रोटी का टुकड़ा धरती पर डाला जाता, उसके साथ कुछ रेत मिट्टी भी चिपक जाती। वो सुंदरी जो काजू किशमिश बादाम खाया करती थी, भक्ति नहीं करती थी, उसे मिट्टी युक्त उस रोटी के टुकड़े को खाना पड़ता। यदि मनुष्य शरीर रहते पूरे संत सदगुरु से नाम दीक्षा लेकर के वो भक्ति कर लेती तो उसे आज ये दिन न देखने पड़ते। सत्संगत की नाव में मन दीजे नरनार, टेक बल्ली दृढ़ भक्ति की सहज उतरे पार। संत महापुरुष जीव को बार बार चिताते हैं कि मानव जन्म के स्वर्णिम अवसर को पा करके इस मूल्यवान देही से मूल्यवान चीज़ को प्राप्त करो। संसार के विषय रस भव सागर के रस हैं, वे भटकाने वाले हैं और परमात्मा के मार्ग से दूर हटाने वाले। मनुष्य जीवन परमात्मा से मिलने के लिए मिला है और उनके मिलन का साधन यही है कि संतों की शरण में जाकर के उनसे नाम सुमरण की युक्ति को पाओ, सत्संग में अपना चित्त लगाओ। जो ख्याल उम्र भर अंतर में उभरते हैं वही अंतिम समय सामने आते हैं और अंतिम समय होना चाहिए केवल भगवान के श्री चरणों में ध्यान, तभी इस भव सागर के झंझट से मुक्ति मिल सकती है। ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और परलोक भी संवर जाएगा।